हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इलास्ट्रेशन 3 करेंगे। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू, क्या बोल रहे हैं, A to Z आइटम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन क्या दिया है 31 मार्च 2008 अप्लाइंग बाय फीफो और वेटेज एवरेज से करना है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सम है माय डियर स्टूडेंट। ऑलरेडी मैं 2 सम करा दिया है, बस फर्स्ट सम बहुत ही सिंपल था, सेकेंड सम उससे थोड़ा आगे है, थर्ड सम उससे थोड़ा आगे, जो फोर्थ सम करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल तक करेंगे। मतलब मेरा ऐसे टारगेट रहेगा कि हर एक चैप्टर के आपको 10-10 सम कराऊँ। अभी काफ़ी सारे बच्चे का मुझे कॉल भी आया था, मैसेज भी आया, सर मनन प्रकाशन की बुक से कराइए, सर अदर पब्लिकेशन से बुक से कराइए। अरे अदर पब्लिकेशन का अपने पास PDF तो होना चाहिए। मेन रीज़न क्या है, कोई भी कराने के लिए PDF रहना चाहिए, उसमें से ही समझा सकते हैं, अदरवाइज हम कैसे समझा सकते हैं। या तो दूसरा तरीका है, मैं बुक में बताऊँ, काफ़ी सारे सर टीचर जो पढ़ाते हैं ऐसा कैमरा ऐसे रखते हैं फ़ोन और आपको दिखेगा बस खाली बुक, उसमें इतना इंटरेस्टिंग लगे जितना ये एग्ज़ाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कौन सा भी समय, आपको तो मेन खाली यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी सम तो कोई भी आप इजीली कर सकोगे। और इसके लिए इतना आराम से इसके लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप सारा चीज़ इजीली क्या करो, अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ कि स्लो, उससे थोड़ा आगे, उससे थोड़ा आगे, उससे थोड़ा आगे। और मनन प्रकाशन में बुक में क्या दिया रहेगा, पहले कुछ और, हालांकि मेरे पास भी मनन प्रकाशन की बुक्स है पर मैं उसमें से कैसे करा सकूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर स्टॉक दिया गया है, ऑन क्या दिया है 1 दिसंबर 2000 क्या दिया है 18 दिया गया है। तो ये जो 1 दिसंबर अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म होता है 31 दिसंबर, तो ये मेरे लिए कौन सा स्टॉक दिया गया है, मुझे ये ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। कितना दिया है 5000 यूनिट, रेट कितना दिया गया है 14 रुपीज़ मुझे दिया गया है। उसके बाद देखो मैंने बताया था ये आपको कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, लिखना है। सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, हमें क्या करना है डेट वाइज लिखना है। सिंपल सी भाषा में बताओ तो सारे ट्रांजेक्शन कैसे आने चाहिए डेट वाइज। सबसे पहले पहली तारीख आती है तो 1 दिसंबर आता है, तो इसको नाम क्या दे दूंगा, मैं 1 दे दूंगा। 1 दिसंबर के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देखो उसके बाद क्या है सेल्स, तो ये कौन सा आएगा सेकेंड, ये वाला आएगा। 7 के बाद 18 आएगा कि 16 आएगा, 16 तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा थर्ड, 18 मेरे लिए 4 हो जाएगा, 18 के बाद 19 आएगा तो ये मेरे लिए 5th हो जाएगा, 23 आया तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फाइनली ये मेरा कौन सा बनेगा 7 एंट्री वह हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल समय, सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया अच्छे से। मैंने क्या कर दिया, लिख दिया ये ओपनिंग स्टॉक। और देखो सेल्स का अगर यहाँ पर कुछ भी आपको रुपीज़ दिया नहीं होगा, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सेल करते समय हमें यूनिट मतलब कितने रेट में हम सेल करें उससे हमें कोई मतलब होता नहीं है, दिया रहता है तो भी हम उसको क्या करते, इग्नोर करते। क्लियर है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया, कितना दिया है 1 दिसंबर 2008 का कितना दिया गया 500 यूनिट, रेट कितना दिया गया 40। तो आपको फॉर्मेट तो अभी सबको पता ही आना चाहिए। और अकाउंट्स अगर 13 में हो तो कैल्सी ले लेना क्योंकि कैल्सी इंपॉर्टेंट है, अभी कैल्सी अलाउ है आपके लिए। क्लियर है, तो फीफो स्टोर लेजर, यहाँ पर फीफो मेथड, यहाँ पर डेट रिसिप्ट मतलब परचेज रहेगा, इशू मतलब क्या रहेगा सेल्स, और लास्ट में क्या आ जाएगा बैलेंस। यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, सेम एज वेटेज एवरेज में भी ऐसा ही रहेगा। स्टॉक लेजर वेटेज, डेट रिसिप्ट का मतलब परचेज, यूनिट रेट अमाउंट से इशू मतलब सेल्स, यूनिट रेट अमाउंट, बैलेंस सेम आपको रहना चाहिए। सबसे पहले क्या दिया था ओपनिंग स्टॉक दिया था, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ 1 दिसंबर मतलब 1/12/2008, तो मतलब 08 लिख दो तो भी क्या होगा चलेगा। कितना यूनिट दिया था 5000 यूनिट दिया गया था, और रेट कितना दिया था हमें 14 दिया गया था। अगर आपको स्टार्टिंग में अगर ये परचेज में लिखना है तो यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको क्या करके लिख सकते हो, ओपनिंग आपको क्या करना लिखना है। मतलब अगर गलती से अगर आपने इसको यहाँ पर लिख दिया तो सर क्या करें, सेम अमाउंट क्या करना है यहाँ पर लिख देना, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी क्या होगा चलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं ऐसे ही लिख दूँ ओपनिंग। क्लियर, यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा ओपनिंग आ जाएगा। कितना यूनिट दिया है डायरेक्टली बैलेंस में लिख दूँ यहाँ पर 5000 यूनिट, रेट कितना दिया गया है 14 दिया गया है। तो आपको करना कुछ नहीं, कैल्सी में 5000 मल्टीप्लाई बाय 14 करना है, तो आंसर आपको आ जाएगा 70,000, आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हो गया। इसके नीचे क्या करना है, एक अंडरलाइन करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वैसे, बस हो गया। जैसे ओपनिंग लिखा उसके नीचे क्या हो जाएगा अंडरलाइन। अभी देखो सेल करे, ये ओपनिंग वाला हो गया, देखो 5000 यूनिट रेट हो गया। सेल कितना करे 7 दिसंबर को हम कितना सेल करें 1200 क्या करें सेल करें। उसके बाद 16 को 2600 क्या करें सेल करें। तो 7 दिसंबर, तो यहाँ पर वापस से क्या लिख दूँ ये क्या आ गया 7/12। तो यहाँ पर मैं सेल करते समय काम करता हूँ दूसरे कलर की, काम करता हूँ मैं ब्लैक से लिखता हूँ 7 दिसंबर 2008 को कितना सेल कर रहे हैं हम
1200 यूनिट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और मैंने बताया देखो सेल करते समय आपको कोई भी, आपको देखो यहाँ पर रेट दिया नहीं गया, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सेल्स में दिया रहेगा तो भी हमें क्या करना है, उसको इग्नोर करना है। 1200 भी रेट क्या रहेगा, यही 14 ही रहेगा, क्योंकि इसी रेट से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है आपको, 14 करना है। तो आपको आंसर आ जाएगा 16,800, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर, आपको कितना आंसर आ जाएगा, 16,800। अभी तुम बोलोगे सर बैलेंस कितना बचा, 5000 में से 1200 गया तो कितना बचेगा, 3800 अपने लिए क्या हुआ, बैलेंस बचा। रेट तो सेम रहेगा 14, तो 3800 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 14 करना है। क्लियर है, तो आपको आंसर आ जाएगा 53,200। अभी आपको चेक करना रहेगा, तो 53,200 प्लस ये 16,800 करोगे तो आपको आंसर देखो 70,000 ही आएगा। इसका मतलब अपना सम क्या है, राइट है, हो गया। अभी इसके नीचे वापस से क्या करना है, आपको अंडरलाइन लिख कर देना है। समझ में आया कैसे किया, 5000 में से 1200 सेल कर दिया तो बचा कितना, 3800 अपने लिए बैलेंस बचा। उसके बाद 7 के बाद वापस से क्या कर रहे, देखो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने लिख दिया था। 16/12 को कितना सेल कर रहे, 2600, तो 16 वापस से यहाँ पर सेल कर रहे, तो 16, अरे सॉरी ये क्या वापस से, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, तो यहाँ पर लिख दूँगा मैं 16/12/2008 है। कितना सेल कर रहे थे, 2600 क्या कर रहे थे हम, सेल कर रहे थे। रेट कितना रहेगा, 14 ही रहेगा। तो 2600 मल्टीप्लाई कितना करना है, 14, तो आपको आंसर आ जाएगा 36,400 रुपीज़। आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी 3800 माइनस कितना करना है मुझे, ये 2600 मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। तो आंसर कितना आएगा, 1200। रेट कितना दिया गया है, 14, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 14 करोगे, देखो यहाँ पर दिया ही है, कितना आंसर आएगा, 16,800 आएगा। तो करना कुछ नहीं, ये अपना आया, इन दोनों को क्या करो, प्लस करके देख लो। तो यहाँ पर कितना आया, 16,800 प्लस 36,400, तो देखो अपना आंसर कितना आना चाहिए, 53,200 आना चाहिए। आया तो अपना सम क्या है, राइट है, हो गया। इसके नीचे वापस से क्या करना है, हमें अंडरलाइन कर देना है। क्लियर है, अभी हो गया। अभी देखो 2 बार क्या आया था, परचेज, ओपनिंग स्टॉक 2 बार सेल है। अभी परचेस करे 18 दिसंबर को परचेस करे, कितना, 4200, और रेट कितना दिया गया है, 13 रुपये दिए गए। क्लियर है, तो 4200 रेट कितना दिया गया, 18 दिसंबर, तो 4000, तो यहाँ पर 18 दिसंबर है तो 18/12/08, 18 परचेज कर रहे, तो यहाँ पर कहाँ पर लिखना है, परचेज में लिखना है, सेल करते समय सेल्स में। अगर ओपनिंग वाला बैलेंस था तो यहाँ पर, तो कितना कर रहा था, 4800 था जहाँ तक मुझे याद है, 4200 रेट 13, तो यहाँ पर 4200 रेट आपको कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो बस 4200 मल्टीप्लाई बाय 13 कर देना आपको, तो आपको आंसर आ जाएगा 54,600 रुपीज़। आपको क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। अभी देखो बैलेंस की बारी आई, तो सबसे पहले अभी इसको पूरा यहाँ पर नहीं, क्योंकि अपने पास पहले ये तो बचा था ना, 5000 में से 1200 बेच दिया, 5000 था, 1200 बेच दिया तो कितना बचा, तो 30 मतलब 3800 में से वापस से 2600 बेच दिया, 1200। अभी तो 1200 तो अपने पास पड़ा है, तो पहले 1200 रेट कितना दिया गया है, 14, तो आंसर कितना आएगा, 16,800। ये तो आपको लिखना है, फिर वापस से ये आएगा, अभी ये आएगा 4,213, वैल्यू कितना आएगा, अमाउंट 54,600 रुपीज़ आपको आ जाएगा। ये हो गया। अभी इसके नीचे वापस से क्या करो, एक अंडरलाइन क्या करो, आप कर दो। क्लियर, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पेंसिल से, उतने फटाफट अच्छे से क्या करो, अंडरलाइन कर दो। मतलब देखो सारा चीज़ हमने क्या कर दिया, अच्छे से लिख दिया। मतलब अभी अपने पास बैलेंस कितना है, 4200 और कितना है, 14 रुपये वाला, और 4200 मतलब 1200 14 रुपये वाला, 4213 रुपये वाला है। क्लियर है, ये अपना हो गया। अभी 4 के बाद 5वां नंबर 19/2 मतलब 19 दिसंबर को कितना सेल करें, यहाँ पर 08 आएगा। क्लियर है, ये तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कितना सेल कर रहे, तो 19/12 को कितना सेल कर रहे, 1800 क्या कर रहे हैं हम, सेल कर रहे। क्लियर है, तो 19/12, तो यहाँ पर वापस से लिखूँगा 19, तो यहाँ पर देखो लाइन किया, मतलब पता है मुझे 19/12/08। क्लियर है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कितना सेल करने बोला है, 1800। अपने पास रेडी में 1800 है नहीं, अपने पास रेडी में कितना है, 1200। तो सबसे पहले इस 1200 को मैं क्या करूँगा, रवाना करूँगा। तो 1200 रेट कितना दिया है, 14, तो यहाँ पर दिया ये कितना आ जाएगा,
800 आ जाएगा। क्लियर है। अभी टोटल मुझे कितना सेल करना था 1800। क्लियर है। टोटल मुझे कितना सेल करना है 1800 क्या करना है सेल करना है। 1800 में से 1200 मैंने सेल कर दिया और कितना सेल करना बाकी है 600 में मुझे सेल। कैसे पता चला टोटल 1800 सेल करना है, 1800 में से 1200 सेल कर दे तो और कितना सेल करना बाकी है 600 मुझे क्या करना है सेल करना बाकी है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या पहले कितना आ जाएगा 600 रुपये आपको क्या करना है लिख देना है। क्लियर है। तो सबसे पहले 600 और 600 का रेट कितना रहेगा माय डियर स्टूडेंट 14 रहेगा जी नहीं 13, क्योंकि ये तो पूरा ही हमने क्या कर दिया इसको बेच दिया। अभी कितना बचा 13। तो आपको क्या करना है 600 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 13। तो आपको आंसर आ जाएगा 7800 आपको आंसर आ जाएगा। अभी 4000 कितना था 200, उसमें से कितना चला गया 600, तो कितना करना है 4200 माइनस कितना करना है 600, तो बैलेंस कितना बचा अपने पास 3600 बचा। और उसका रेट कितना दिया गया 13, क्योंकि पूरा वाला तो बिक गया, ये पूरा वाला बेच दिया। अभी इसमें से भी 600 बेच दिया तो बचा 3600। और अभी मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है उसका 13, तो आंसर कितना आ जाएगा 46,800 आ जाएगा। देखो 46,800 प्लस 7,800 करके देखो आंसर कितना आ रहा है 54,600। हाँ जी अपना आंसर राइट आ रहा है। हो गया। अभी इसके नीचे वापस से क्या करो, देखो यहाँ पर अंडरलाइन है तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अपने पास बैलेंस कितना बचा है 3,600, रेट 13 का हिसाब से क्या किया है बैलेंस बचा गया है। क्लियर है। ये हमने क्या कर दिया सेल वाला। वापिस से बढ़ते देखो 5वां हो गया, छठे में परचेस करे 23/12 को कितना 3,800, रेट कितना दिया गया 9 रुपया दिया गया है। क्लियर है। 23 तारीख को परचेस कर रहे कितना रेट है 3800, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 कितना परचेस कर रहे हैं हम 3,800 क्या कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं। रेट कितना दिया गया 9 रुपया दिया गया। एक बार जरा चेक कर लेते 3,800 रेट कितना दिया गया 9, 3,800 रेट कितना दिया गया 9, तो 3,800 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 34,200 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अभी देखो यहाँ पर बैलेंस लिखना है तो सबसे पहले ये वाला अपने पास पूरा बचा है ना 3,600, रेट कितना दिया गया 13, तो कितना आंसर आ जाएगा 46,800 आपको आंसर आ जाएगा। अभी ये वाला लिख दो कितना आया 3,800, रेट कितना दिया गया 9, तो कितना आंसर आया 34,200 आया। देखो ये 13 रुपये वाला है तो इसका अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि क्वांटिटी कम। यहाँ पर देखो 3,800 रेट कितना है 9, तो इसका अमाउंट क्या है कम आया। क्लियर। ये सब समझ देंगे तो अपना आंसर क्या है राइट है। इसको हो गया। इसके नीचे क्या करो अंडरलाइन कर दो। परचेज आए तो बस इतना याद रखना है, चुपचाप जो बैलेंस है उसके नीचे क्या कर देना है लिख देना है। क्लियर। ये अपना हो गया। आगे बढ़ते आगे सब में क्या दिया गया है। अभी फाइनली ये भी हो गया। अभी सेल कितना कर रहे 30/12 को कितना सेल कर रहे 3,400, तो 30/12 तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेल कर रहे तो 30/12 8 3,400। देखो अपने पास 3,600 है तो 3,400 तो आराम से सेल कर सकते हैं ना, क्योंकि 3,600 रेडी है। हमें कितना खाली सेल करना है 3,400, इसको आराम से सेल कर सके। रेट कितना रहेगा 13, तो 3,400 रेट कितना दिया गया है मुझे 13, तो आंसर कितना आ जाएगा 44,200 रुपीज़ क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है। अभी इसको ही क्या करना है 3,600 में से 400 क्या तो बचा कितना 200 और रेट कितना आएगा 13, तो आंसर कितना आएगा 13 2 कितना होगा यहाँ पर 26, तो 2,000 कितना आ जाएगा 600 आएगा। नहीं चाहिए तो नहीं पता रहेगा तो आप 200 मल्टीप्लाई बाय 13 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2,600 प्लस 44,200। देखो आंसर ये आ रहा है 46। हाँ जी आ रहा है। और बचा ये वाला अपने पास बैलेंस 3,800, रेट कितना दिया गया 9, तो 34,200 आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर। ये हो गया। अभी इसके नीचे वापस से क्या करो एक अंडरलाइन कर दो। सॉरी ये गलती से हो गया। तो इसके नीचे वापस से क्या करना है एक अंडरलाइन आपको क्या कर देना है। क्लियर। तो यहाँ पर वापस से क्या करो एक अंडरलाइन कर दो। सारा सम हो गया। अभी इसके नीचे क्या लिखना है बैलेंस, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन कभी अपने पास 31 दिसंबर बराबर। क्यों सर दिसंबर लिख रहे हो, अरे ज़रा ध्यान से देखो। सॉरी 30 दिसंबर में कितने दिन होते 31, आपको स्कूल में सिखा ना। जनवरी में 31, फरवरी में 28 या तो 29, पर मार्च में 31, अप्रैल पता है जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसा। तो दिसंबर नहीं आया तो याद करो 31 दिसंबर। 31 को दिसंबर सब लोग क्या करते हैं
पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है, सबको बताइए 2018, क्लियर, इतना तो याद है ना, 31 दिसंबर। तो ऑन कितना दिया गया हमें, कितना ऑन कितना दिया गया 200 यूनिट एट द रेट कितना दिया गया है 13 इजिकल टू कितना आ जाएगा अपने पास ₹2600 एंड अपने पास कितना यूनिट है 3800 यूनिट एट द रेट कितना रेट दिया गया हमें 9 रुपया। तो आंसर कितना आएगा ये रुपीज़ है बराबर 34,200 अपने पास है, क्लियर है। तो ये अपने पास रुपीज़, अगर और दूसरा तरीका है सर लिखने के लिए, हाँ जी है ना, दूसरा तरीका एक और है, तो हमें यहाँ पर ऐसे लिखा सकते हो देयरफॉर अपने पास यूनिट कितना बचा, और करके यहाँ पर लिखता हूँ और करके का, तो आपको ऐसे लिखना यूनिट अपने पास टोटल यूनिट कितना बचा 3,800 प्लस 200 कितना यूनिट बचा 4,000 अपने पास क्या बचा ये यूनिट एट अमाउंट कितना बचा उसका, तो अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है ये 3,400 प्लस बोला 3,400 प्लस कितना बचा ये 2,600, तो टोटल अपने पास अमाउंट कितना आ गया यहाँ पर 36,800 अपने पास क्या हो गया अमाउंट आ गया, क्लियर है। इस तरीके से चाहो तो भी आप लिख सकते हो, या तो और दूसरा तरीका है उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो, मतलब दोनों तरीके से सर अपना सम राइट है, हाँ जी राइट है, मतलब फीफो मेथड से हमने कर दिया, बहुत ही सिंपल सम था और इसका अमाउंट वगैरह सब कुछ हमने क्या कर दिया लिख दिया। अभी आगे बढ़ते हैं वेटेज एवरेज से, तो चलो माय डियर स्टूडेंट वेटेज एवरेज स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट वेटेज एवरेज मेथड से करेंगे, जैसा फॉर्मेट मैंने बनाया है सेम टू सेम वैसा ही फीफो वाला भी था, वही वेटेज वाला है। सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, जैसा यहाँ पर फीफो में किया था सेम, ये तो सब पहला फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाला तो सेम ही रहेगा। क्यों सर सेम रहेगा, क्योंकि जैसा हमें दिया गया था वैसा ही यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या दिया था डेट, मतलब फीफो का ही कॉपी करके फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सेम ही रहेगा। 1/12/2008 को, तो यहाँ पर आ जाएगा डेट क्या लिखूँगा 1/12/2008 को। सबसे पहले क्या दिया है ओपनिंग दिया गया, तो यहाँ पर क्या लिखना है मुझे ओपनिंग लिखना है, क्लियर है। कितना दिया था मुझे ओपनिंग स्टार्टिंग में ही दिया गया था 5,000, रेट कितना दिया गया है 14, तो कितना आ जाएगा 70,000 आएगा। तो यहाँ पर 5,000 रेट कितना दिया गया है 14, तो आपको कितना आंसर आएगा 70,000 क्या हो जाएगा आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद वापस से क्या कर रहे थे 7/12/2018 को क्या कर रहे कितना सेल कर रहे 1200, और उसके बाद कितना सेल कर रहे थे यहाँ पर देखो सेल कर रहे दोनों में कितना 1200 और कितना सेल कर रहे हैं हम 2600 क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, क्लियर है। 7/12 तो यहाँ पर आ जाएगा 7, अरे हो गया। तो इसके नीचे क्या करना है पहले अंडरलाइन कर देना माय डियर स्टूडेंट, तो उसके बाद वापस से यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/12/2008 को कितना सेल कर रहे थे हम 1200 सेल कर रहे थे। यहाँ पर आ जाएगा 1200, रेट कितना दिया गया है 14 दिया गया है, तो आंसर कितना है 1200 में देखो सिंपल ही है 16,800, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16,800 आ जाएगा। अब 5,000 में से 1200 क्या, तो कितना बचेगा 3,800, रेट कितना रहेगा 14, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 53,200 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखना है 53,200 क्या हो जाएगा आ जाएगा, क्लियर हो गया। अभी इसके नीचे वापस से क्या करो एक अंडरलाइन कर दो, क्लियर ये हो गया। अभी वापस से कभी सेल कर रहे थे हम 16/12/8 को कितना सेल कर रहे थे 2,600, क्लियर है। तो 16, तो यहाँ पर वापस से लिखूँगा 16/12/8 को कितना सेल कर रहा था मैं 2,600, रेट कितना आ जाएगा 1,400 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर 2600 सेल कर 36,400, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 36,400। तुम बोलो सर ये कॉपी क्यों करे, क्योंकि वेटेज पे तो सेम ही रहेगा, जब भी ये तो पहला ओपनिंग फिर सेल कर रहे तो ये तो पहला 3 तो सेम ही आएगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो, हार्ड वर्क तो सब करते, वापस से कैलसी लेके करने की जरूरत नहीं। अभी तो पता है कितना बचेगा 3,800 में से ये 2,600 गया 1,200 बचेगा, रेट कितना रहेगा 14, तो कितना आंसर आएगा 16,800 आ जाएगा। जैसा मैंने किया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाला एंट्री तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा। अभी कहानी क्या होगी पलटेगी, यहाँ पर अभी क्या आएगा परचेस कर, अभी से क्या होगा सब कुछ क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्लियर है। अभी देखो अभी वापस से यहाँ पर आ जाते फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हुए परचेस कितना करे 18/12/2008 को कितना परचेस करे 4,200, रेट कितना दिया गया 13 दिया गया है, क्लियर है।
तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 18/12/2008 को कितना परचेस कर रहा हूँ 4200, रेट कितना दिया गया है 13। तो यहाँ पर दिए है ना, हमने किए 4200 मल्टीप्लाई बाय 13 करोगे तो कितना आएगा 54,600। तो यहाँ पर कितना लिखना है 54,600 करना है। अभी आपको आपकी कैलसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि क्या करना है, यूनिट को ऐड करना है, मतलब 1200 प्लस कितना करना है ये 4200। क्लियर है? तो आंसर कितना आ जाएगा 5400 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अभी अमाउंट को भी ऐड करना है। यहाँ पर कितना था 16,800, ये 16,800 प्लस कितना करना है ये 54,600, दोनों को ऐड करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 71,400 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अभी 71,400 डिवाइड बाय कितना करना है आपको, डिवाइड बाय हो जाएगा 5,400। तो आपको आंसर कितना आएगा 13.22 आपको आंसर आएगा। पता चला ये कैसे मिला, ये जो रेट कैसे मिला आपको बता देता हूँ। 71,400 डिवाइड बाय कितना कर दिया मैंने 5,400 कर दिया, तो रेट कितना मिलेगा मुझे 13.22 मिलेगा। ये हो गया। अभी इसके नीचे क्या करो अंडरलाइन कर दो, मतलब ये मैंने क्या कर दिया परचेस कर दिया। अभी बारी आई सेल की, तो देखो सेल कभी कर रहे हैं हम, ये परचेज वाला हो गया 4 वाला, उसके बाद वापस से कभी सेल कर रहे हैं, 1 मिनट देख लेता हूँ 1400 ही किया था 4200, हाँ राइट है। अभी क्या कर रहे थे ये चौथे बाद 5वें में कितना सेल कर रहे 19/12 को कितना सेल कर रहे 1,800, तो 19/12 यहाँ पर रेट लिख देना है 19/12 को कितना सेल कर रहे थे हम 1,800 ना, राइट। 19/12 को कितना सेल कर रहे थे 1,800, हाँ जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,800, रेट कितना रहेगा 13.222। तो आपको कैलसी में देखो, कैलसी अगर आप लोगों ने कुछ किया नहीं, 13.22 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कैलसी क्या हो जाएगा लॉक। अभी मल्टीप्लाई अभी कुछ करना नहीं है, 1800 आपने टाइप किया फिर इजिकल टू कर दो, तो आपको आंसर आएगा करीब ऐसा आएगा। यहाँ पर मैं रफली लिखता हूँ 23,799.99 ऐसा आएगा। देखो 99 तो इसको राउंड फिगर कर दो, 23,000 कितना आंसर आ जाएगा 800 आपको आ जाएगा। तुम बोलोगे सर कैसे किया, अरे देखो ना 23,79999 है, तो एक काम करो उसको राउंड फिगर करोगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। सेम ऐसे इसका अभी कितना बचा है, ये जो 5,400 में से कितना माइनस करना है 1800 मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, माइनस कितना कर दिया मैंने 1800 माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आएगा 3,600। और रेट कितना है ये 13.222222 है ना, तो मल्टीप्लाई कितना करना है मुझे 3,600, तो आंसर कितना आएगा इसका भी ऐसा आएगा। देखो ये 13.22 रेट है, अगर इसको करोगे तो आपको कुछ आंसर ऐसा आएगा 47,599.999 आएगा। क्लियर है, तो 99 आते ही जा रहा है, तो राउंड फिगर करोगे तो 47,000 कितना आ जाएगा ये 600 आ जाएगा। कैसे, अरे 599 है तो उसको राउंड फिगर करोगे तो कितना हो जाएगा 600 क्या हो जाएगा। क्लियर है, अपना हो गया। अभी इसके नीचे वापस से क्या करो इसको अंडरलाइन कर दो। 19 के बाद वापस से क्या कर रहे थे हम परचेस कर रहे कि सेल कर रहे, ये अपना 19 वाला हो गया। तो उसके बाद वापस से क्या कर रहे 6 वाला, देखो परचेस 23/12/2008 को 3,800, रेट कितना दिया गया है 9 दिया गया है। क्लियर है, तो एक बार रेट कितना दिया था 3,800, एक मैं इसको ही ज़रा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर दिया है। तो 23/12/8 को यहाँ पर लिखना है मैंने 23/12/8 को कितना परचेस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर दिया गया है, कहाँ गया 3,800, रेट कितना दिया गया 9, तो 3,800 रेट कितना दिया गया मुझे 9 दिया गया है। तो 3,800 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो यहाँ पर दिया ही है 34,200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 34,200 आ जाएगा। अभी बैलेंस देखो, अभी क्या करना है वापस से यूनिट को क्या करो ऐड कर दो, मतलब 3,600 प्लस कितना करना है 3,800, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 7,400 आ जाएगा। ये कितना है 40, मतलब इन दोनों को क्या करो ऐड कर दो, ये दो अमाउंट को क्या करना है वापस से क्या करना है ऐड करना है, मतलब ये ब्लैक वाले दो अमाउंट को और मैंने ये वाले दो अमाउंट को क्या कर दिया यूनिट को क्या कर दिया,
ये यूनिट को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला अमाउंट क्या होगा, मिलेगा। क्लियर है। और अमाउंट को ऐड करोगे तो आपको ये वाला अमाउंट मिलेगा। मतलब कितना आया था 47,600 प्लस कितना आया था 34,200। तो आपको करोगे तो आंसर कितना आया था 81,800 आपको आएगा। अभी 81,800 डिवाइड बाई कितना करना है मुझे 7,400। तो डिवाइड बाई कितना करना है मुझे 7,400। तो आपको आंसर आएगा 11.5054 आपको आएगा। क्लियर। 11 पॉइंट कितना आएगा 0540 ऐसा कुछ आंसर आएगा। क्लियर आपको। तो बस ये अमाउंट को लिख दो, हो गया। अभी इसके नीचे वापस से क्या करो, अंडरलाइन कर दो एक। क्लियर है। सेम एज वापिस अभी देखते लास्ट वाला कितना सेल कर रहे हैं हम, कहाँ गया, ये तो हो गया 3800। अभी लास्ट वाला 30/31 को कितना कर रहे हैं 3,400। तो यहाँ पर डेट में क्या करूँ, लिख दूँ बेटा। तो 30/12/2008 को कितना सेल कर रहे हैं 3,400 में क्या करो, सेल करो। तो 3,400 रेट कितना दिया गया 11.054। तो कैलसी में आपका वही रहेगा, हालांकि मेरा तो चेंज हो गया। तो 3,400 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 11.0540 था। तो करेंगे तो आंसर कितना आपको आएगा 37,000। देखो आपको ऐसा आंसर आएगा 37,583.6। देखो ये 6 आया, मतलब 5 से ज़्यादा है तो इसको राउंड फिगर कर दो। 37,058 क्या कर दो 4। तुम बोलोगे सर 4 क्यों किया, क्योंकि ये 3 है ना बेटा। अगर 5 से ज़्यादा रहेगा तो इसको राउंड फिगर करके 1 रुपया क्या करो ज़्यादा दे। 1 रुपये में कुछ 19-20 होने वाला नहीं है। तुम बोलोगे सर टीचर ने रॉन्ग दिया, तो अरे टीचर कुछ रॉन्ग नहीं देगी, क्योंकि इसमें फी वेटेज में क्या होता है सबका आंसर अलग अलग है। टीचर कुछ अलग मेथड से करेगी, सब कुछ अलग अलग मेथड से करेगा। तो बचा कितना आपको 4,000 बैलेंस बचा। रेट तो यही रहेगा। एक काम करते हैं पहले इसमें से माइनस कर दो 81,800 माइनस कितना करना है 37,584 माइनस कर दो। तो आपको आंसर कितना आएगा 44,216 आपको आंसर आएगा। डिवाइड बाय आपको कितना करना है मुझे ये 4,000। तो 4,000 डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा 11.054 आपको आंसर आएगा। ये पता चला आपको कैसे आया, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। अगर ये इसको मैं कैसे आया 44,216 डिवाइड बाय कितना कर दिया मैंने 4,000 कर दिया। क्लियर है। तो पता ही रहेगा ये आंसर क्या होगा आगे अपना। अभी इसके नीचे क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा देयरफॉर। यहाँ पर मैं लिखूँ देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन कभी हो रहा है अपने पास 31 दिसंबर 2008 इस कितना यूनिट है अपने पास 4,000 यूनिट @ कितना 11.054 क्या ये ईच का है इजिकल टू हमें आंसर कितना मिल जाएगा ₹44,216। जैसा आप देखोगे फीफो में भी अपना यही आया था। क्लोजिंग स्टॉक अगर देखोगे 4,000 यूनिट था और इसमें तुम बोलोगे सर ये 4,000 राइट है, पर इसमें तो 36,800 और इसमें कितना आ रहा है 44,216। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखो वेटेज में क्या होगा दोनों का आंसर क्या होगा अलग अलग आएगा। क्यों, इसमें लास्ट वाला जो हमने परचेस किया उसका रेट और पिछले वाले दोनों को क्या करें कंबाइन करें, मतलब यूनिट तो सेम आना चाहिए, अमाउंट सबका क्या होगा अलग अलग आएगा। क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको ये समझा रहेगा। इसका आप चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कैसे मैंने क्या किया। और बहुत ही सिंपल समय, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, एकदम सिंपल ही समय। बस आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और मेरे साथ करते रहोगे तो थोड़ा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर। स्क्रीनशॉट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे साथ करते रहना। वीडियो ऐसा लगे मैं आगे चला गया तो पाउच करके वापस से कुछ टाइम ऐसा आएगा कि मेरे से आगे तुम पहले सम करके रेडी रह जाओगे। थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।